लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम नहीं जानती, तुमने वो नीचे सबके सामने प्यार का नाटक करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। बस कन्या को बुलवा दीजिए। लीजिए आ गई। भाई साहब, आपने तो कन्या को देख लिया, अब हमें वर से भी मिलवा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं शास्त्री जी, मैं ही होने वाला वर हूं। मैं अपने लिए ही लड़की देखने आया हूं। राधिका, अंदर जाओ। मैंने कहा ना, अंदर जाओ। उचित होगा श्रीमान कि आप इसी समय यहां से चले जाइए। क्या मतलब? आपका अभी इसी समय यहां से चले जाना उचित होगा श्रीमान। इस तरह से अपमानित करने का क्या मतलब है शास्त्री जी? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं। पंडित जी, आपने तो कहा था कि मेरी उम्र के बारे में इन्हें बता दिया है और इन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अगर पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं यहां आता ही क्यों? क्षमा करें श्रीमान, हमारे समझने में तनिक भूल हो गई। ये संबंध हम नहीं करना चाहते। नमस्कार। देखिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जी। मेरे पास दूसरी कन्या का प्रस्ताव है, 20 बरस की है, बरसाने का परिवार है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ राधिका का विवाह कर दूंगा जो आयु में मुझसे भी अधिक है? कहा तो मैं सोच रहा था कि आपको राधिका के भविष्य की चिंता है, इसी कारण उसके विवाह में रुचि ले रही है। मुझे क्या पता था कि आप तो उसका भविष्य अंधकारमय करने की योजना बना रही हैं। मोको उसके भले की चिंता थी, इसीलिए बुलाया था पंडित को। तो पता सगरे बिरज में एक भी परिवार ऐसा नहीं जो राधिका को बहू बनाने का सोचे। जानत है क्यों? क्योंकि उसके जात का, कुल का कुछ पता नहीं। अम्मा, बोलने दे मोको लल्ला। ई छोरी के लिए भले घर का रिश्ता तो आने से रहा। जिसे पैदा होते ही लोग त्याग देते हैं वो किसी के पाप की निशानी ही होवे। भगवान का प्रसाद नहीं। लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। राधिका मेरी बेटी है और मैं उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं कराऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो बिठाए रखी को घर में। ब्रिज में कोई श्री राम ना मिलेंगे जो आके शबरी के जूठे बेर खा ले। अम्मा, राधिका के कान्हा इतने निर्दयी नहीं हो सकते
और यदि राधिका को जीवन भर घर में बिठाने का निर्णय स्वयं भगवान ने लिया है तो मैं उस निर्णय का आदर करता हूं। आओ छोटी बहू, ये रहा तुम्हारा कमरा। पसंद आया? जी बहुत अच्छा है। थक गई होगी ना, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो चंद्रू काका को बुला लेना। जी। चंद्रू काका यहाँ सबसे पुराने हैं, उन्हें तुम कभी भी बुला सकती। चलें दीपिका? हाँ हाँ तो चलिए ना, हमने कब मना किया है। आप तो जब देखो तब बातें करने लग जाती हैं। वाह क्या बात, तेरा मुंह नहीं दुखता ना कभी? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? जी बहुत अच्छा है। ये घर कितना प्यारा है और कितना बड़ा भी। इस घर की हर चीज इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। वो वृंदावन वाला घर तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आपको ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। एक बार हम अमेरिका चले जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका? वहां एक बार पहुंच जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं। हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। ये क्या कर रही हो बेटा? मेरे पांव छूकर मुझे और अपराधी बना रही हो। मेरे अज्ञान के कारण बात इतनी आगे बढ़ गई। मुझे क्षमा कर देना बेटा। ईश्वर जानता है, मैंने तुम में और विशाखा में आज तक कभी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर भी सारे ब्रज को ये अंतर दिखाई दे रहा है। अवश्य मेरे व्यवहार में कोई त्रुटि रह गई होगी। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मेरे भाग्य में आपका स्नेह लिखा था, तभी तो भगवान ने मुझे इस घर में भेजा। बाबूजी, मैं जब तक आपकी छाया में हूं, मुझे ब्रजवासियों की कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती।
बहुरिया, क्या कर रहे थे बहुरिया? खाना बना रही हूँ अम्मा जी। सत्यानाश, तो को खाने की पड़ी है। जाने का टोटका किया कल मुई ने मोर लल्ला पर। कहत है विशाखा और ये अनाथन में कोई फर्क ना है। इतना अच्छा मौका मिलत रहा उल्टा को मोर पोती के रास्ते से हटावे का। राधे राधे राधे, कोई न कोई रास्ता सोचे पड़ेगा इस छोरी को चुप रखे वास्ते। मैंने कोई रिश्ता नहीं लाया है। क्या कर रहे हैं पंडित जी? कहाँ बड़बड़ाए जा रहे हैं? कुछ नहीं, मुंह छिपा कर आ रहे हैं। आपने तो शास्त्री जी के सामने हमारी नाक ही कटवा दी। ऊ की आप फिक्र ना करें पंडित जी। आइए बैठिए। ऊ पंडित जी, आप तो बस राधिका की शादी करवा दीजिए। इतनी दक्षिणा मिलेगी कि नई नाक आ जाएगी। अब कहाँ से रिश्ता लावे अम्मा जी? आप तो जानती हैं, ब्रिज में आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि राधिका बिटिया शास्त्री जी की अपनी बिटिया नहीं है। का जो नहीं जानत है उनमें से भी तो कोई अपने लिए बहू ढूंढत रहे होंगे ना। मत बताओ कि राधिका अनाथ है। लल्ला भी तो उनको अपनी बेटी ही समझत है ना। तो फिर अपनी जो माध्यमिक पाठशाला है सदर बाजार में, वहां एक नए मास्टर आए हैं। उनका एक लड़का है, गाजियाबाद में सीए की नौकरी करता है। होली की छुट्टियों में घर आया है और ये लोग चाहते हैं कि घर अकेला आया है लेकिन वापस दुकेला जाए, इसलिए चट मंगनी पट ब्याह चाहते हैं। वही तो हम भी चाहते हैं पंडित जी। अब बात आगे बढ़ाइए ना। मैं तो कल ही लेकर आ जाऊं, लेकिन आप शास्त्री जी को संभाल लीजिएगा। उनसे कह दीजिएगा कि लड़का जवान है, नहीं तो लड़के के बाप को दूल्हा समझकर परस पड़ेंगे। मेरी तो रही सही नाक भी कट जाएगी। उनकी आप फिक्र ना करें। हाँ, ठीक है, तो फिर मुझे आप आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे 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 राधे। पर अम्मा जी, राधिका के बाबूजी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि विवाह करने के लिए राधिका का सच लड़के वालों से छुपाया जाए। अरे बहुरिया, लल्ला खुद ही तो कहवे है कि ऊक के मन में विशाखा और राधिका के बीच में कोई फर्क ना है। वो अगर विशाखा की खुशी चाहती है तो चुप रह के राधिका की शादी हो जाने दे। बस जो हो रहा है वो ठाकुर जी की मंशा से हो रहा है। हे भगवान, क्या सुबह सुबह उठा दिया, वो भी आपकी पूजा के लिए। बहू, प्रसाद संभाल लेना, बाद में सबको बांट देना। सब आते ही होंगे ना? नहीं बेटा, सब 7 बजे के बाद आएंगे। अभी तो सब सो रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं सोने दिया दादी माँ? और वैसे भी ये तो घर की बहुओं की पूजा है। सदा सुखी रहो।
देवकी जी, ये लीजिए चढ़ावा। ना बिटिया, गरम है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। किसी ने सच ही कहो है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होवे। राधे राधे राधे। संजोग की बात है लल्ला, मैं तो बिना बात परेशान हो रही थी कि राधिका को अच्छा रिश्ता मिलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तूने उनको भगाई दियो। क्या हुआ माँ, कुछ बताना चाह रही हैं? आज पंडित विशंभर आए थे तो से क्षमा मांगने। एक बहुत अच्छा रिश्ता बताई के गए हैं। मैंने कह दी, मुंह को ना पूछो, निर्णय तो राधिका के बाबूजी ही लेंगे। पंडित जी कह रहे थे अगर रात तक शास्त्री जी हाँ कह दे तो उन लड़के वालों को लेकर सुबह 11 बजे हमारे घर पर आ सकते हैं। मैंने कहा राधिका के भाग में होगा तो शास्त्री जी हाँ कहेंगे, नहीं तो ठाकुर जी की इच्छा। राधे कृष्ण राधे। लड़का अच्छा है? अच्छा? अरे बहुत ही अच्छा है, शहर में काम करत है। सूरत उधर ही देख ले। बहुरिया। जी अम्मा जी। तो उससे तो कुछ होगा नहीं बहुरिया, चलो हटो हटो। देख लल्ला, तू खुद ही देख ले, खुद ही देख के बता। ठीक है, बुला लीजिए कल। जो हो जावे तो प्रभु लीला और जो ना होवे तो प्रभु इच्छा। इतनी सुशील, सभ्य और सुसंस्कृत बिटिया है हमारी। हमें तो बेटी नहीं, पिछले जन्म के पुण्यों का फल ही लगे है। सगरे घर की जिम्मेदारी ऐसे संभाले है जैसे कान्हा ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। शास्त्री जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और सच कहें तो शास्त्री परिवार के संस्कारों की छाया में जो फूल खिला हो वो सुगंधित होगा ही होगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब मैं क्या बताऊं, आपका पुत्र इतना सुशील है, शालीन है, इतनी अच्छी नौकरी करता है, मुझे इस संबंध से क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु आप कोई भी निर्णय लें, उसके पूर्व मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अरे लल्ला, लेन देन की बात तो तू बाद में दोबारा मिल लियो ना। आप मुंह मीठा कीजिए। शास्त्री जी, आप लेन देन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। इस बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। आपके घर से बहू ले रहे हैं, यही सब कुछ है हमारे लिए। राधिका आपकी बेटी है, आपका खून है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चौबे जी,
निसंदेह इस विषय में आपको पता नहीं। किस विषय में? राधिका हमारे परिवार के संस्कारों की छाया में पली अवश्य है, परंतु वो जन्म से मेरी पुत्री नहीं है। मैं इसे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाया था। जहां किसी ने इसे जन्म होते ही छोड़ दिया। आपने हमें अंधेरे में क्यों रखा पंडित जी? क्यों नहीं बताया कि कन्या की जात और कुल का कोई पता नहीं? चलो बेटा, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। चलो रुको मां। मुझे रिश्ता मंजूर, मुझे रिश्ता मंजूर, मुझे रिश्ता मंजूर।